नमस्कार। आइए आज हम एग्जांपल्स देखते हैं कैसे ब्रांड्स को डैमेज किया जाता है फॉल्स नैरेटिव सेट करके। और यहाँ पर हम तीन बहुत नेशनल लेवल के एग्जांपल्स लेंगे और उससे हमारी अपनी लर्निंग्स को सेट करेंगे। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है मैगी का। अगर आपको पता हो 2015 में एक रिपोर्ट आई थी मीडिया में जिसमें कहा गया था कि मैगी के अंदर में जो लीड कंटेंट है वो परमिशन लिमिट से ज़्यादा है। और ये नैरेटिव इतना ज़्यादा फॉल्सली मीडिया में चला कि इसके बाद काफ़ी सारे स्टेट्स में मैगी के ऊपर बैन लग गया। और मैगी को उसके बाद अपने आप को रिपोजिशन करने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी उनके रिसोर्सेज कंज्यूम हुए और ब्रांड को भी एक काफ़ी बड़ा हिट लगा। हाउएवर मैगी फाइनली अपने आप को रिपोजिशन कर पाया, उनको एक पूरा का पूरा रिपोजिशन कैंपेन करना पड़ा और वह ये स्टैब्लिश कर पाए कि योर मैगी इज सेफ। और बाद में भी टेस्ट में ये पाया गया कि जो लीड कंटेंट था वो लिमिट्स में था। इसी तरह से अगर हम कैडबरी का एग्जांपल लेते हैं, 2003 में एक रिपोर्ट आई थी कि कैडबरीज के अंदर लाइव वॉर्म्स पाए गए। ये भी एक बहुत बड़ा नैरेटिव था और कैडबरी के ब्रांड को बहुत डैमेज लगा। उसके बाद उन्होंने अपनी ब्रांड पैकेजिंग पे भी इम्प्रूवमेंट किया और थोड़ा टाइम लगा उनको अपना ब्रांड को डैमेज होने से वापस रिकवर करने में। लेकिन यस, एक नैरेटिव तो मार्केट में चला था। फिर एक अमूल जो पायनियर था वाइट रिवॉल्यूशन का, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था कि वो अपने मिल्क में प्लास्टिक को मिक्स कर रहा है। और यहाँ तक कि अमूल को साइंटिफिक एविडेंस तक देने पड़ेगी प्रूव करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये नैरेटिव भी मार्केट में काफ़ी टाइम तक चला और ऑब्वियसली जो ब्रांड को डैमेज पूछा। और आज हम इसी कड़ी में बात कर रहे हैं कोटा ब्रांड। कोटा एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जहाँ पर इतने सालों में जो कोचिंग्स इवॉल्व हुई है, जो टीचर्स इवॉल्व हुए हैं, उन्होंने एक सिस्टम सेट करके हज़ारों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को तैयार किया और बहुत लोगों के सपने पूरे किए। आज कोटा के पढ़ाए हुए डॉक्टर इंजीनियर दुनिया के अलग अलग समय काम कर रहे हैं। लेकिन कोटा के लिए एक नैरेटिव पिछले कुछ सालों में सेट किया गया है कि कोटा से सुसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कोटा एक सुसाइड कैपिटल है, ये एक बहुत तरह से हाईलाइट किया गया है। अगर हमारे किसी और सिटी में सुसाइड्स होते हैं उसको मीडिया उतना हाईलाइट नहीं करता, लेकिन कोटा के सुसाइड्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। अगर हम IC3 की रिपोर्ट की बात करें, रीसेंट रिपोर्ट की बात करें, तो सुसाइड्स में राजस्थान की पोजीशन 10वीं है। और अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें तो नेशनल एवरेज से भी कोटा बहुत पीछे है। सबसे ज़्यादा सुसाइड्स जहाँ पर स्टूडेंट के सुसाइड्स होते हैं वो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 14% सुसाइड्स हैं वहाँ पर ओवरऑल स्टूडेंट्स के। लेकिन उसके बावजूद भी कोटा को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। हालांकि एक भी सुसाइड होना ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं, लेकिन हम सुसाइड के जो रीजंस हैं वो बड़े वाइड स्प्रेड रीजंस हैं। और जब हम उसको एक किसी एरिया पे पर्टिकुलरली लोकलाइज कर देते हैं तो हम बीमारी को प्रॉब्लम को पूरी तरह से देख नहीं पाते। एक्सेसिव एकेडमिक प्रेशर, मेंटल एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, ये बहुत बड़ा इशू है। सोशल डिस्ट्रैक्शंस बहुत बड़ा इशू है। रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशंस एंड पैरेंटिंग, ये सब एक बहुत बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से सुसाइड्स होते हैं। लेकिन कोटा को अननेसेसरी टारगेट किया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोटा को शिक्षा की काशी भी कहा था, लेकिन उसके बाद से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कोटा के डेवलपमेंट को लेके, कोटा के इकोसिस्टम को लेके चलते हैं और यहाँ पर इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर ये भी एक बात जो मानने की, स्वीकार करने योग्य है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कोटा के हॉस्टल्स ने, कोचिंग्स ने भी काफ़ी इम्प्रूव्ड सिस्टम्स डेवलप किए हैं, काफ़ी सिस्टम्स अपने इम्प्रूव किए हैं। काउंसलर्स, काउंसलिंग, गेट कीपर ट्रेनिंग, जो मेरे ख्याल से इंडिया के किसी और शहर में नहीं है। या जो हॉस्टल में जिस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, जिस तरह से स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है, या इवन छोटी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि सीलिंग फैन में हमने रोड्स अलग तरह की लगाई है, स्प्रिंग वाली रोड्स लगाई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेजर्स हुए हैं और फिर भी कुछ सुसाइड्स होते हैं और मेरे ख्याल से वो सब जगह होते हैं। और यही रीज़न है कि राजस्थान 10वीं पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी कोटा को अननेसरी हाईलाइट किया था। और यहाँ पर एक नैरेटिव में सेट करने की ज़रूरत है मिलके कि और लोगों को एक सही पिक्चर देने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है। और ये डेटा में लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। ये डेटा का लिंक भी मैं इस वीडियो का शेयर करने की कोशिश करूँगा जहाँ से ये डेटा लिया गया है, ताकि हम इन काउंटर का मुकाबला कर सकें। और एक्चुअल जो सुसाइड के रीजन्स हैं उसके लिए नेशनल लेवल पर एफर्ट्स हों, पॉलिसी मेकर के एफर्ट्स हों, गवर्नमेंट के एफर्ट्स हों, लोकल जो एफर्ट्स हो सकते हैं वो तो कोटा में हो ही रहे। सो विद दिस आई फिनिश। थैंक यू।